थैंक यू वेरी मच प्लीज। और जो लोग आंध्र प्रदेश, चेन्नई, महाराष्ट्र से सभी लोग आए हुए आपका स्वागत है। सो नाउ प्लीज गिव द राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम विद द स्टैंडिंग ओवेशन द किंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसी, द ग्लोबल ब्रिलियंट, द ग्लोबल हेड, द टूरिस्ट प्रोजेक्ट ऑफ टोकन, मिस्टर हैप्पी सर। संजीव सर का भी यहाँ पे जोरदार स्वागत है। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हैप्पी सर। और हमारे साथ संजीव सर हमारे साथ आ चुके हैं। लॉयर हैं हमारे संजीव सर, हरियाणा से स्पेशल यहाँ पर आए हुए हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ आए हुए हैं। तो सभी लोग जो यहाँ सर पूरा इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र सभी एरिया से आए हुए, लेकिन सबसे ज्यादा इंदौर के आए हुए लोगों, जोरदार तालियां हो जाए सब सर के लिए। On the stage to honor the one and only, the Happy Sheikh, the global corporate. I'm requesting Vinod Verma ji to please be on the stage. Vinod Verma ji. Now the stage is yours, Mr. Happy Sheikh on the stage. Thank you so much. Namaskar, Ram Ram, Adab, Assalamu Alaikum, and thank you so much for being here. ये क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो करेंसी है। Understand dear friends, what is decentralized cryptocurrency? So अब जो हमारा टॉपिक है, इसका पूरा नाम है decentralized cryptocurrency, लेकिन उस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले इसके रूमर के बारे में सुनिए। मार्केट के अंदर देयर इज लॉट्स ऑफ रूमर्स है कि इसको बैन कर दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी इलीगल है, बहुत लोगों का पैसा मर गया, स्कैम है, झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है, ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन वटिका में प्रोडक्ट अच्छा क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ने में क्या रोकता है? रूमर, यस और नो? लेकिन वो रूमर कुछ समय के लिए ही है। जब रूमर की रियलिटी पता चलेगी तो क्या वो प्रोडक्ट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? 2012-13 से इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी ने ग्रो करना शुरू किया, और जब ग्रो करना शुरू किया तो ग्रो करते 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 16-17 के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस लगा हमने। लेकिन आप जैसे पेटीएम भी होता है 100 के आगे लिखा था रुपीज, तो हमारे लिए वो 100 रुपीज होता है। अगर वहां पर डिजिट्स के आगे लिखा होगा यूएसडी, तो हमारे लिए वो डॉलर होगा। अगर वहां पर लिखा होगा कोई क्रिप्टो करेंसी, तो हमारे लिए वो क्रिप्टो करेंसी होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हुआ ये कि जब लोगों को पता चला असली क्रिप्टो करेंसी में और डुप्लीकेट क्रिप्टो करेंसी में, तो जब एनालाइज किया गया कि असली और डुप्लीकेट में पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो पता ये चला कि असली में सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट है, 80% इन्वेस्टमेंट किसमें है? उसके मैकेनिज्म की एनोनिमिटी है, एनोनिमस है, ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं हो सकती, बहुत सी ऐसी चीजें निकल के आई। गवर्नमेंट की भी आंखें खुली, 110 कंट्री ने इसको इलीगल घोषित कर दिया। 110 कंट्रीज ने बोला ये इलीगल है, यहां तक का मैटर पहुंच गया आके। सो फाइनली हमारे देश में उस वक्त श्री अरुण जेटली जी, अब ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा स्टडी किया। और जब तक ये स्कैम ज्यादा बढ़ रहे थे, लोगों के साथ धोखे हो रहे थे, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, फरवरी 2018 में क्रिप्टो करेंसी को फिलहाल इंडिया में भी बैन कर दिया। कि इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, पहले मैकेनिज्म क्या है। लोग कहते थे टेररिस्ट फंडिंग को बढ़ावा मिल जाएगा, लोग कहते थे ट्रैकेबल नहीं है, लोग कहते थे एनोनिमिटी है, ऐसी बहुत सी चीजें इसके साथ जुड़ गई आके। तो जब ये चीजें जो लोगों के साथ धोखा हो गया, स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसी बहुत सी बातें चलने लगी इसके ऊपर, तो फरवरी 2018 में इसको बैन कर दिया गया। और श्री अरुण जेटली जी उसको अगुवाई कर रहे थे। एंड फाइनली फरवरी 2018 के अंदर एक पिटीशन दायर की गई, दैट इज द इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट के पर्सन, साइबर सेल के पर्सन, सीनियर जजेस तक इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी के पर्सन इन्वॉल्व हुए, एक बेंच बनाया गया, लगातार 2 साल तक स्टडी की। एंड फाइनली जब स्टडी पूरी कंप्लीट हुई 2 साल, तो जितने भी रूमर थे वो सारे अपोजिट निकल गए। लोग कहते थे एनोनिमिटी है, वो भी अपोजिट निकला। लोग कहते थे टेररिस्ट फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा, वो भी अपोजिट मिला। सारी चीजें किसने वेरीफाई की? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की। एंड फाइनली उस बेंच ने एक स्टेटमेंट निकाला 4 मार्च 2020 को। कब सर? 4 मार्च 2020 को एक स्टेटमेंट निकाला, 188 पेजेस का एक जजमेंट दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया
क्या जजमेंट किसी को चाहिए ले सकता है? आफ्टर मीटिंग वी हैव जजमेंट इटसेल्फ। मैंने कहा था हर चीज का एविडेंस प्रूफ अपने पास है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और 4 मार्च 2020 को जब उन्होंने सारी चीजों पर स्टडी किया, लगातार 2 साल स्टडी की, और उन्होंने पाया कि जितने भी र्यूमर इसको लेके थे वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसके अगेंस्ट जो डुप्लीकेट टेक्नोलॉजी प्रमोट कर दी गई उसकी वजह से जो पैदा हुआ र्यूमर वही इसके सामने आ रहा था। और 4 मार्च 2020 को इंडिया में भी लगे बैन को हटा दिया गया। आज 110 कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल एक डिजिटल एसेट है। इंडिया में भी आज आज अदरवाइज 2018 से 20 तक मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता था और अकेले कमरे में भी बैठ के बात नहीं कर सकते थे, ये इलीगल था। तो पहली चीज तो लोगों को समझ में आई कि गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया। अभी फिर से न्यूज़ लग गई आने। क्या न्यूज़ लग गई आने? आपने भी सुनी होगी या पढ़ी होगी कि क्रिप्टो करेंसी को फिर से बैन करने जा रही है इंडिया, है ना? अभी ऐसी न्यूज़ आ गई मार्केट के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया बैन कर दिया। और जो है हमारा बिल आया, एंड द बिल इज जो बिल आया दैट इज डिजिटल करेंसी बिल 2021। अब इस बिल के वजह से लोगों ने न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर दी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। जरा पढ़ते हैं इस बिल में लिखा क्या है। बिल में लिखा है क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। और बिल क्या है? क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी फॉर द क्रिएशन ऑफ द डिजिटल करेंसी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंडिया अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बना रहा है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बना रहा है। यही मतलब है इसका, यस और नो? दूसरी लाइन यहां पर बता दी गई बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड प्रोहिबिट्स ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, और जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन किया जा रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी 2 तरह की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। ब्लॉकचेन क्या होता है वो भी बताता हूं अभी। तो जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन किया जा रहा है। अमेरिका ने आज से 1 साल पहले ही बैन कर दी थी। तो अपन लेट है या जल्दी है? लेट है। ये है मिस्टर जैक डॉर्सी, ट्विटर सीईओ अनाउंसेस बिटकॉइन ट्रस्ट विल फोकस ऑन इंडिया एज मोदी गवर्नमेंट प्लान क्रिप्टो करेंसी बैन। 90% सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं, यस और नो? सिर्फ 10% न्यूज पढ़ते हैं। एंड द इफेक्ट इज कि जिन्होंने तो ये ऊपर का पढ़ा, ट्विटर सीईओ अनाउंसेस कि ये तो अपना ट्रस्ट दिखा रहा है, इंडिया एज मोदी गवर्नमेंट प्लान क्रिप्टो करेंसी पे इंडिया क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रहा है। स्क्रॉल ध्यान देना थोड़ा सा। न्यू दिल्ली, एज द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट प्रिपेयर टू बैन, इट्स अ बिग रूमर, इट्स अ बिग रूमर। हम ये नहीं सुनते कि क्या बैन कर रहे हैं, सीधा मेरे को तो फोन लग गया नहीं, अरे तू तो क्रिप्टो के बहुत बड़े इवेंट लेता है, तेरा तो प्रोजेक्ट ही बैन हो गया। अब थोड़ा सा इसको नीचे करें। ये तो सबको दिख गया कि क्रिप्टो बैन हो रहा है, किसी को ये नहीं दिखा। यहां पर जैक डॉर्सी कह रहा है कि मैंने 500 बिटकॉइन, सिर्फ 170 करोड़ इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में। ये जो डिजिटल करेंसी बिल है इसके अंदर बताया गया कि वी ओनली बैन प्रोहिबिट्स है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जा रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन रैंक पे कौन आता है? मिस्टर एलन मस्क, जो टेस्ला का ओनर है। इसने सिर्फ 1.5 खरब रुपया नहीं, 1.5 खरब डॉलर इन्वेस्ट किया, सिर्फ 1.5 खरब डॉलर एलन मस्क ने। गूगल पे तो चलाते होंगे ऑलमोस्ट लोग। गूगल पे एंड सैमसंग पे ये दोनों क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। ये इनकी न्यूज है, मेरी नहीं है। गूगल पे एंड सैमसंग पे इनको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और यहां तक नहीं, ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड कनाडा के अंदर बिटकॉइन को पेयर किया गया, जैसे हमारे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से NSE BSE के अंदर जो पेयर किया गया, क्रिप्टो करेंसी को पेयर किया गया। अमेरिका के अंदर पेयर कर दिया गया। नेस्डेक में, नेस्डेक से बड़ा तो कोई एक्सचेंज नहीं है, जो ट्रेडर होगा उसको पता ही होगा। और वहां पर भी बिटकॉइन को पेयर कर दिया गया। और वहीं तक नहीं, क्या कह रहा है? SBI ज्वाइन JP Morgan ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क। JP Morgan वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। क्या है सर? JP Morgan वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। जैसे स्विस
का एक प्रोडक्ट है दैट इज स्विस कोड, वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अगर आज लिक्विडिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड के ऐसे जाइंट बैंक, अगर नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी फंडिंग की जरूरत पड़े तो वो एलपी बैंक उनको फंडिंग देते हैं। जेपी मॉर्गन ही वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक बना था जिसने अप्रैल में अनाउंस किया। देखो जेपी मॉर्गन की एक बात बताता हूं। जेपी मॉर्गन पहली बात किसी बंदे का नाम नहीं है, किसका नाम है? बैंक का नाम है। जेपी मॉर्गन का सीईओ 2017 में स्टेटमेंट पास करता है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इज फेक, डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। किसने बोला? तो कितना बड़ा इफेक्ट है। अब लोग इस बात को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, सब जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड पर्सन ने बोला है। मगर 2020 में अब जेपी मॉर्गन अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करता, बल्कि जेपी मॉर्गन जो बैंक है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली बिटकॉइन को पेयर कर देता है अमेरिकन डॉलर के साथ। ये पेयर विद अमेरिकन डॉलर का मतलब क्या है? आज वर्ल्ड में कुछ भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो एक ही करेंसी की मोनोपोली है, दैट करेंसी इज यूएस डॉलर। आपको किसी भी कंट्री से कुछ भी खरीदना है, पेमेंट मोड क्या रहेगा आपका? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के अगेंस्ट अगर किसी ने आज अपनी मोनोपोली बनाना शुरू की है तो वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है, और किसी ने भी कोई नहीं बनाया है आज तक यूएस डॉलर के अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी को जेपी मॉर्गन बैंक ने पेयर कर दिया अमेरिकन डॉलर के साथ, यानी कि जहां पर भी डॉलर यूज होता है वहां पर आप क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आदमी, वही सीईओ जो कह रहा था कि फेक है, इसका मतलब सर रिजल्ट ये निकल के आया, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है इसका मतलब ये नहीं, वो क्रिप्टो के मैकेनिज्म को जानता है। क्रिप्टो के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। जब तक नहीं जानते तो पीएचडी होल्डर भी बोलेगा कि ये गलत है, लेकिन जिस दिन वो जान जाएगा वो भी उसकी तरह पे बोलेगा यस यस। क्या आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा किसी को इंफॉर्मेशन होगी? क्या आरबीआई के गवर्नर से ज्यादा किसी को इंफॉर्मेशन होगी? क्या एफबीआई के चीफ मिनिस्टर रजनीश जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सेमिनार के अंदर बोल के आया कि वी आर प्लान ऑफ डिजिटल करेंसी टैक्सेस के अंदर अमेरिका के अंदर, क्या उनसे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन होगी? जो स्टेट गवर्नमेंट, जो आज के समय के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशन लेके आ रही है, क्या उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी हमें? और अगर वो सब आज क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट मींस हमें समझना चाहिए ये क्या है। यस और नो? तो हमें समझना चाहिए ये क्या चीज है। सो डियर फ्रेंड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ रूमर्स। आज इकोनॉमिक टाइम की न्यूज है, एसबीआई ज्वाइन जेपी मॉर्गन नेटवर्क, यानी कि वो जेपी मॉर्गन जो एक दिन क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव था, आज उसके साथ एसबीआई ने अपना कोलैबोरेशन कर लिया। तो ये सही है, ये गलत है? और अगर कोई अभी भी बोलता है कि क्रिप्टो, तो सर आप तो रूमर्स ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब अगर किसी को अमेरिका जाना है, किसी को दुबई जाना है, तो वो कहीं ना कहीं से करेंसी चेंज करेगा, आईएनआर को वहां की करेंसी में कन्वर्ट करेगा। दुबई जाना है तो दिरहाम लेगा। जब भी हम किसी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो हमें एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है सर? एक्सचेंजर की। और इंडिया के अंदर एक्सचेंजर है वेस्टर्न मनी, यस और नो? वेस्टर्न मनी और वेस्टर्न यूनियन ट्रांसफर है, पॉज मर्चेंट है, या बैंक्स का भी सहारा ले लेते हैं, पोस्ट ऑफिस का भी सहारा लेते हैं। सम टाइम हम आईएनआर को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? जो भी इस कंट्री की करेंसी है, जहां पर भी हमें जाना है। आज क्रिप्टो करेंसी की भी आज इंडिया के अंदर लीगल एक्सचेंजर हैं, एंड दैट एक्सचेंजर नेम इज ज़ैपे, बाइकॉइन, वजीरेक्स एंड पैक्सफुल। पैक्सफुल वन ऑफ द सिंपल एक्सचेंजर। अगर कोई भीम एप्लीकेशन या फोन पे एप्लीकेशन चलाता है या इवन पेटीएम चलाता है, वो भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। ये इतना ज्यादा सिंपल है। समझ में आ रही है बात? ये इतना सिंपल है कि जो भी पेटीएम इस्तेमाल करता है वो भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकता है। इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है, करना है नहीं है, वो बात की बात है, वो भी करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं रूमर्स के ऊपर बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर 2017 से पहले जितने भी एक्सचेंजर थे वो बंद हो गए थे। दोबारा से जब 2020 में लॉ आया, उसके बाद दोबारा से परमिशन लेके इन्होंने अपना मार्केट के अंदर काम शुरू किया। यानी कि जिस तरीके से किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंजर चाहिए होता है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी ये भी एक्सचेंजर है, और इसके अलावा और भी हैं। मैंने टॉप जो है वो निकाल के आपके सामने रखे हैं। अब कोई कहता है कि क्रिप्टो का बैंक भी है। यस, ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर क्रिप्टो का बैंक भी है। जयपुर के अंदर पहला बैंक ओपन हुआ है, दैट इज द यूनिकैश के नाम से। दिस वन इज द फर्स्ट बैंक जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोन दे रहा है। अगर किसी का बिटकॉइन है, इथेरियम है,
देयर इज अ एक्सचेंजर इन द मार्केट, देयर इज अ एक्सचेंजर्स के साथ साथ बैंक इन द मार्केट, देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन इन द मार्केट। हाँ, इसके ऊपर भी कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है। सो अभी जो गवर्नमेंट जो बिल बना रही है उसमें क्या बना रही है, डायरेक्ट टैक्स बना रही है। अभी जो भी लोग क्रिप्टो से पैसा बनाते हैं या खरीदते या बेचते हैं, बेचने के बाद जब वो अपने अकाउंट में पैसा शो करते हैं क्रिप्टो करेंसी का, उसके ऊपर जो टैक्स इंप्लीमेंटेशन होता है वो बता देता हूं कैसा होता है। रिटर्न के अंदर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और जितना भी क्रिप्टो से आप जितना पैसा कन्वर्ट करोगे INR में अपने अकाउंट में, उस अकाउंट में जितना ट्रांजैक्शन करोगे उस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा, उस ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर 10% GST लगेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपया का कैश विड्रॉ करवाया तो बैंक हो सकता है आप पे 500 रुपए का चार्जेस लगाए, अंदाजा समझ लीजिए। 500 रुपीज का जो चार्जेस लगेगा उस पे 10% GST लगेगा, दैट इज 50 रुपीज। तो अभी क्रिप्टो की जितनी भी ट्रांजैक्शन, चाहे आप बैंक में कर रहे हैं चाहे आप एक्सचेंजर के जरिए कर रहे हैं, उन सबके ऊपर जो चार्जेस लग रहा है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर 10% GST लग रहा है। ये जो बिल बन रहा है क्रिप्टो करेंसी बिल, ये डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बन रहा है। ऐसे ही कंट्रीज अपने अपने टैक्स को डिफाइन कर रही है, तो बड़ी जल्दी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का हमें भी इंतजार है, और ताकि हम भी उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। फिलहाल के लिए ये टैक्सेशन का प्रोसीजर है। सो आई होप सो रूमर्स को लेकर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। यस और नो? ये प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी और ये सारी चीजें ऑथेंटिकेटेड और ऑर्गेनिक हैं और सभी के सभी टेस्टेड ट्राइड हैं। अच्छे से चेक करके बता रहा हूं, क्योंकि आज से नहीं बता रहा हूं, काफी लंबे समय से बता रहा हूं, तो इसलिए कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन ना लगे, इसलिए टेस्टेड एंड ट्रायल है। सो डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी क्रिप्टो बैंक ऑलरेडी इन द मार्केट, क्रिप्टो बैंक ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, रूमर्स को हटाए मैंने कि हाँ इंडिया में लीगल भी हो गया है, इंडिया गवर्नमेंट खुद की करेंसी भी बनाने की तैयारी कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क भी बना रही है, इसके 15 लीगल एक्सचेंजर भी हैं, इसके बैंक भी आ गए हैं। सो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये है क्या, तो मैं उसके ऊपर से पर्दा हटा रहा हूं। So these words, thank you so much dear friends, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।